Hallelujah, hallelujah. Praise God. We love you, Jesus. मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। ज़रा हाथ हिलाकर बताएं। Praise the Lord. Hallelujah. क्या सुनने आए आज? खरियां खरियां। क्या सुनने आए अब? पक्की बात? कौन कौन खुदा का कलाम सुनने आया है? Praise the Lord. Hallelujah. एरिक भाई, बड़ी कंफर्टेबल चेयर है पीछे। आज बहुत सारे बंधन टूटने को हैं। कहे आमीन। आज बहुत सारे नए मुकाशफात मिलने को हैं। आमीन। कितने लोग खुदावंद से चाहते हैं कि वो एक नया मुकाशफा आपकी जिंदगी में आज खोले? हालेलुया। पक्की बात? सबको नजर आ रहा हूं मैं? ठीक है, गुड है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को अपने दाहिने हाथ में लें और आसमान की तरफ बुलंद करें, ऊपर सीधा, और मेरे पीछे कहें, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस मुकद्दस किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावंद, इसके वसीला से मुझे बरकत दे और मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर, मुझे मसीह में कायम कर, मुझे मसीह के जैसा बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत डिफरेंट टॉपिक जो है वो शुरू करने को, और मैं आजकल ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जिस तरह का टॉपिक होता है उस तरह के चैलेंजेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्या ख्याल है? जब हमने दुआ के ऊपर टॉपिक शुरू किया तो उसके चैलेंजेस हमें फेस करना पड़े। फिर हमने वर्शिप के ऊपर सेशन शुरू किया तो वर्शिप के बारे में जो चैलेंजेस हैं वो हमें फेस करने पड़े। और अब मैं एक बड़ा खतरनाक टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो टॉपिक हमारा ज़ेहरे गुफ्तगू होगा वो बड़ा ही खूबसूरत है और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। कोई बता सकता है आज टॉपिक क्या हमारा? क्या जी? पक्की बात? देख ले। ओ अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने शुरू भी कर दिया। मैं अपने मोमेंटम में ही जा रहा था कि बताऊंगा अभी, लेकिन आप तो बहुत होशियार हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आज हम पहला सरमन इसके ऊपर सुनने को है, क्योंकि जो ही कोई शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और वो मसीह में शामिल होने के लिए पानी का बपतिस्मा खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से लेता है, उस घड़ी, उस लम्हा से उसकी एक जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जंग जो है वो आम जंग नहीं है। ये जंग जो है ये बहुत बड़ी जंग है, बहुत लंबी जंग है, और जब तक वो शख्स इस दुनिया पर रहता है ये जंग जारी रहती है, खत्म नहीं हो पाती। और इसकी खूबसूरती ये है कि बहुत दफा ईमानदार जीतते हैं लेकिन बहुत दफा ज़ेर भी हो जाते हैं, लेकिन ईमानदार फिर उठते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर जो है वो गालिब आना शुरू हो जाते हैं। एक चीज जो है बड़ी क्लियर है और बड़ी खूबसूरत है, और ये आप अपने दिल की तख्ती पर लिख दें कि ईमानदार गलबे के लिए पैदा किया गया है।
विक्ट्री के लिए पैदा किया गया है, ओवरकम के लिए पैदा किया गया है। इसलिए जब ईमानदार पैदा ही गलबे के लिए किया गया है, तो जंग जब शुरू करें तो ये जान लें कि फतह से बढ़कर गलबा हमारा है। हालेलुया। फतह से बढ़कर गलबा किसका है? हमारा है। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से इफिसियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत से तलावत करेंगे। जी बहन। इफिसियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत से, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। बड़ा ही खूबसूरत हवाला है, बड़ा चैलेंजिंग हवाला है। बहुत सारे ईमानदारों को जुबानी याद है कि ये जंग जो है ये खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि ये जंग जो है वो डिफरेंट जंग है। और एक चीज जो बहुत अहम है जिस पर मैं एम्फसिस आज करूंगा वो ये है कि कायम रहने के लिए, स्टैंड फर्म, अपनी चौकी पर कायम रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और कैसे हम कायम रह सकते हैं, कैसे हम अबलीस का मुकाबला करके अपनी पोस्ट के ऊपर कायम रह सकते हैं और अबलीस को अच्छी खासी रेजिस्टेंस दे सकते हैं। आज हम ये सीखने को है। खुदा का कलाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही समझने वाला और बहुत ही मुकाशफों से भरा हुआ खुदा का कलाम है। चर्चिस के अंदर खास मकाम हासिल करने के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है, रेसल की जाती। कौन कौन रेसलिंग देखता है या देखी है कभी रेसलिंग होते हुए? रेसलिंग देखी? जिशान साहब आपने कभी रेसलिंग नहीं देखी? कुश्ती? तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? कुश्ती के अंदर 2 पहलवान होते हैं और दोनों पहलवान जो हैं एक दूसरे को गिराने के लिए जदोजहद कर रहे होते हैं और वो कुश्ती जो है वो बहुत ही ज्यादा जोर, बहुत ही ज्यादा ताकत और ट्रिक्स के साथ लड़ी जाती है। और जो शख्स फुर्तीला होता है, जो शख्स ताकतवर होता है, जो शख्स मजबूत होता है, जो शख्स जो है जिस्म में ताकत रखता है, वो हमेशा दूसरे को जो है वो गिरा जाता है और फतह याब हो जाता है। आज चर्चिस के अंदर, आज कलीसियाओं के अंदर, ईमानदारों के अंदर एक जंग जारी तो है, लेकिन वो जंग जो है वो रूहानी जंग नहीं। वो जंग जो है वो कुश्ती जो है वो रूहानी कुश्ती नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ टसल्स, एक दूसरे के साथ कुश्ती हो रही है। और हर शख्स यही चाहता है कि मैं सीनियर पास्टर क्यों नहीं बन जाता, मैं इस पोजीशन पे क्यों नहीं आ जाता, मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता। और एक जंग जो है वो कंटिन्यूस जो है वो जारी है। पौलुस रसूल उस वक्त उस कलीसिया को, इफिसस की कलीसिया को ये लिख रहा है कि ये जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है, बल्कि ये फर्क जंग है। मैं हैरान होता हूं कि सारी सारी जिंदगी लोग गुजार देते हैं रूहानी हालत में और अपने आप को बहुत ज्यादा रास्तबाज दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी ये होती है कि उन्होंने इंसानों के साथ ही जंग करनी है। वो इंसानों को अपने मद्दे मुकाबल समझते हैं, वो इंसानों को जो है वो अपनी जिंदगी में अपने दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, वो इंसानों को जो है वो अपने मुखालिफ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ईमानदार की जंग जो है इंसान के साथ नहीं है। ईमानदार की जंग जो है आपके मद्दे मुकाबल जो शख्स खड़ा है उसके साथ नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट जंग है, ये एक बड़ी जंग है, ना खत्म होने वाली जंग है। और ये उस वक्त खत्म होगी जब आप इस दुनिया को छोड़कर आलम अरवाह के अंदर पहुंच जाएंगे।
तो ये जंग है क्या, ये रेसलिंग है क्या? खून और गोश्त की जंग। क्यों बहन पीस? खून और गोश्त की। गोश्त जो है वो क्या है? फ्लैश, ठीक है, फ्लैश। और खून क्या है? ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें आती हैं? योर विल, योर थिंकिंग, योर एक्सपर्टीज, आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो सारी की सारी आपके खून के अंदर आती हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अपर पोजीशन मिले, तो आप दूसरे इंसान की जगह लेने की ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि मुझे अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत के साथ शायद उस शख्स तक रसाई हासिल हो जाए और उससे ऊपर वाली पोजीशन हासिल हो जाए। दिस इज कॉल्ड गोश्त और खून की जंग, गोश्त और खून की लड़ाई। ये दुनिया में होता है, हो रहा है, होता रहेगा। अगर आप किसी ऑफिस में जाएं, किसी बैंक में जाएं, तो लोग आपस में कंपटीशन रखते हैं। लोग आपस में जो है एक कुश्ती लड़ रहे हैं और कोशिश है कि मेरे अच्छे पॉइंट्स हो जाएं, मेरी अच्छी जो है पोस्ट हो जाए, मेरे अच्छी पोजीशन आ जाए और मैं इस मैनेजर को ढाकर खुद मैनेजर बन जाऊं, या मैं इस बड़े अफसर को ख़त्म करके खुद बन जाऊं। हमारे मुल्क में भी ये दौड़ जारी है। एक शख्स आता है, वो कहता है नहीं दूसरा चोर है, और दूसरा शख्स आता है, वो कहता है नहीं ये चोर है, और चोरी की ये जंग भी जारी है और सब जानते हैं कि दोनों ही चोर हैं। जंग जारी है। किस चीज की जंग है? अथॉरिटी की जंग, अथॉरिटी हासिल करने की जंग, खून और गोश्त की जंग। आप जो ईमानदार हैं, आप जो ईमानदार हैं, क्या आप भी इस तरह की जंग में तो गिरफ्तार नहीं हैं? क्या आप भी इस तरह की कुश्ती तो नहीं लड़ रहे कहीं? क्या आप पोजीशन एंड प्रेस्टीज की कुश्ती लड़ रहे हैं? क्या आप अच्छी जो पोजीशंस हैं उनकी कुश्ती लड़ रहे हैं? अच्छी चीज़ों को हासिल करने की कुश्ती में हैं? पौलुस रसूल कहता है कि ये जंग जो है खून और गोश्त की नहीं है। किस चीज़ की नहीं है जी? तो फिर किसकी है? पहली चीज़, हुकूमत वाले। ए हुकूमत वाले ऐ नहीं ने जेड़े आ हुकूमत हुंदी है पीपल पार्टी दी या नून लीग ते PTI, ये वो वाली हुकूमत नहीं है। ये प्रिंसिपैलिटीज़ हैं। प्रिंसिपैलिटीज़ जो है वो स्पिरिचुअल रैलम के अंदर एक बहुत बड़ी जो है अथॉरिटी को कहा जाता है। एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जिसे इख्तियार होता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसको इख्तियार होता है। ये एक गिरा हुआ फरिश्ता होता है जो कि लूसीफर के साथ एसोसिएट होता है, और वो एक बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी होता है। उसकी इजाज़त के साथ बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो मूव करते हैं, डीमंस मूव करती हैं, और वो भेजता है कि ये डीमंस जो हैं इस तरफ जाएं जहां पर खुदा के लोग काम कर रहे हैं, ये डीमंस इस पे अटैक करें, ये डीमंस इस पे अटैक करें। ये एक बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ईमानदार भुल ही जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरा दुश्मन जेड़ा ना बंदा है, इन्हें मेरे नाल ज़्यादती की है, ये मेरा दुश्मन है। जबकि दुश्मन कौन है? वो प्रिंसिपैलिटी जो कि इब्लीस के साथ एसोसिएट किए हुए है। वो प्रिंसिपैलिटी आपकी दुश्मन है, आपकी मुखालिफ है। वो लोगों को आपके मुखालिफ करती है, वो फसाद फैलाती है, वो झूठे गवाहों को पैदा करती है, वो झूठ बुलवाती है, वो फितना करवाती है। ये प्रिंसिपैलिटी है जो कि इब्लीस की तरफ से मुकर्रर की गई है। वो किसी भी इंसान को इस्तेमाल कर सकती है। जंग किसके साथ है? उस प्रिंसिपैलिटी के साथ है, उस प्रिंसिपैलिटी के साथ, उस इख्तियार वाले बड़े गिरे हुए फरिश्ते के साथ आपकी जंग है। पावर्स, ये वो वाली पावर्स नहीं है जो कि पावर रेंजर्स के अंदर होती है।
या सुपरमैन के अंदर पावर, स्पाइडरमैन के अंदर पावर है, या एवेंजर्स वाली पावर, ये वो वाली पावर नहीं है। ये पावर जो है ये हकीकत में एक कुव्वत है जो कि आपके आगे खड़ी हो। कभी किसी ने ये तजर्बा किया हो कि वो रात को सोया है और उसे महसूस हुआ हो कि उसके सीने के ऊपर कोई आके बैठ गया? कभी किसी ने, आपने महसूस किया? और 2, 3, 4, ये एक बहुत बड़ी डीमन है, पावर है, जो कि रात को आपके ऊपर आके बैठ जाती है और ये इस तरह से इंसान को मौफ कर देती है कि इंसान की आवाज भी नहीं निकलती, उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। वो इतना प्रेशर होता है, इतनी पावर आपके ऊपर आके बैठ जाती है कि आपका सांस भी कई दफा नहीं निकलता, सांस निकलना मुहाल हो जाता है। बहुत बड़ी डीमन है ये, और बहुत सारे लोगों ने इसका तजर्बा किया। इस तरह की हजारों लाखों डीमंस पावर्स मौजूद हैं जो कि इंसान को और खुदा के लोगों को तंग करने के लिए मुकर्रर की गई हैं। हमारा मुकाबला किन के साथ है? उन डीमंस के साथ है, हाँ, उन डीमंस के साथ। ये इस वेडनेसडे को यहाँ पर 3 मुस्लिम लोग आए और उनमें से एक जो है नौजवान था, दुआ ख़त्म हो चुकी थी, हम बाहर निकलने के थे और जो ही बाहर निकलने के थे तो वो अंदर आ रहे थे। तो मैंने कहा जी अब तो दुआ ख़त्म हो गई। कहते जी थोड़ी सी चाय कर दें, दुआ ज़रूर करें। मैंने कहा ठीक है, बैठे हैं आप। मैं था और ज़ीशान था और कौन था? निक्सन भाई थे। हम तीनों बैठे और मैंने पूछा कि क्यों आप दुआ करवाना चाहते हैं? वो कहने लगे जी ये हमारा जो दादा था उसने कुछ मोक्कलात को काबू किया हुआ था, अब वो तो चला गया है लेकिन उन मोक्कलों को हम देख सकते हैं, हमारे घर में फिरते हैं और एक साया जो है इस बच्चे के साथ रहता है हर वक्त। मैंने कहा अच्छा जी आप में हम हमारे से क्या चाहते हैं, क्या दुआ करें? वो कहते जी ये चाहते हैं कि जब वो साया इसके साथ होता है तो इसके सर में शदीद दर्द होती है और इतनी दर्द होती है कि ये बोल भी नहीं सकता। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, कैसे हम दुआ करें? उन्होंने कहा जी आप हमारे लिए दुआ करें। मैं कि क्या आप यीशु मसीह के नाम से दुआ को कबूल करेंगे? कहते जी हाँ हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी वक्त उस शैडो को, उस पावर को जो उसके ऊपर थी और उसको जो है परेशान कर रही थी, जो कि बाप दादा की तरफ से उसके ऊपर आई थी, मैंने यीशु के नाम से उसको झिड़का और यीशु के नाम से उसको उससे अलग कर दिया। वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो उसकी जो फुप्पो थी वो स्टोरी बताने लगी कि ये जो पावर्स हैं ये हमारे घर में हम देख सकते हैं और ये पता नहीं क्यों हमारे दादा की कब्र भी वहां पर ही है, तो वो हमें जो है ना लगता है जैसे उनके मोक्कलात यहाँ पे घूम रहे हैं। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा है। होता ये है कि जब उस शख्स को, उन मोक्कलात को, उन पावर्स को जो है वो एक शख्स ऐसा नहीं मिलता जो उनको कंट्रोल कर सके, तो वो अनकंट्रोल होकर ढूंढते हैं कि किस शख्स को अपना मालिक बना दे। और ये बच्चा क्योंकि आपकी नस्ल में से है, ये इसको अपना जो है वो मालिक या मुर्शिद बनाना चाहती है। लेकिन मैंने इस बैरियर को ब्लॉक कर दिया है, मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब नापाक कुव्वतें इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। और वो चले गए। मैंने कहा जी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि देयर आर पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज जो कि स्पेशली ईमानदारों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए मुकर्रर की गई हैं ताकि उनको तंग करें, उनको परेशान करें। लेकिन एक चीज जहन में रख लें कि ये पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुदावन ने आपको, मुझे और हर ईमानदार को इनके ऊपर गलबा दिया है। और आपको इख्तियार है कि आप यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हुए
इब्लीस की इन सारी कुदरत के ऊपर गालिब आ जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। Your fight is not with flesh and body and blood. Your fight, your wrestle is with powers and principalities and power of darkness, ruler of darkness and spiritual wickedness. तारीकी के हाकम, शरारत की रूहानी फौजों के साथ आप लोगों की लड़ाई है। और उनका काम है 24/7 शरारत पैदा करना, उनका काम है 24/7 विकेडनेस को जन्म देना, और वो देती रहती हैं, तारीकी को कायम करती हैं, रोशनी को ख़त्म करती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तारीकी कितनी भी क्यों ना हो, खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है। मैं जहां जहां जाऊंगा तेरा कलाम मेरी रहनुमाई करेगा, वो मेरी राहों के लिए रोशनी, मेरे कदमों के लिए चिराग है। ही इज लाइट। एनीबॉडी कैन गेस? हाँ बोलो बोलो, पक्की बात। दाऊद और कहानी याद है? किस किस को याद है? क्या हुआ था? क्या हुआ था? निकालें पहला सैमुएल उसका 17वां बाब। पहला सैमुएल 17वां बाब। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर से भरा हुआ है। लोगों के लिए तो ये कहानी है, लोगों के लिए एक जो है वो स्टोरी है, लेकिन मेरे लिए एक कंप्लीट स्पिरिचुअल वॉर को वो पेश करती है। दाऊद जो कि अपने लड़कपन में था और उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या बड़ा काम करने जा रहा है, और उसके बाप ने उसको बुलाया और उसके बाप ने उसे कहा कि ये रोटियां और ये कुछ खाने की चीजें अपने भाइयों को जो जंग में है उनको दे आ। और वो जंग में कितने दिन से थे, इट इज डिटेल्ड इन सैमुएल चैप्टर 17, और वो किस वजह से इतनी देर में जंग में थे और मैदान जंग में थे। उसकी वजह यह थी कि फलस्ती जो हैं उनके पास एक बहुत एक द्यो सूरमा मौजूद था जिसका नाम था जूलियत, और वो जूलियत से डर कर बैठे हुए थे कि जूलियत से लड़ कोई नहीं सकता। अब दाऊद तो एक छोटा सा बच्चा था, लड़कपन में था, शायद ये अदन की एज का हो, या हो सकता है ये जोशुआ की एज का हो, अब्दिया की एज का हो, अब्दिया कह रहा हूं, छोटी एज का एक बच्चा। और वो अपने भाइयों को रोटी देने गया और वहां पर उसने गुफ्तगू सुनी, और जब उसने गुफ्तगू सुनी तो उसके दिल के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि ये शख्स तो जानता ही नहीं खुदा को, और उसे अफसोस भी हुआ कि मेरी कौम बनी इस्राएल, बिनते इस्राएल सेऊन के बच्चे, खुदा की कौम भी खुदा की कुदरत से नावाकिफ है। उसे यह अफसोस हुआ और उसने क्या किया? उसने कहा कि आए बादशाह, मैं इसका मुकाबला करूंगा। सारी फौज हंसने लगी, ऐ मुकाबला करेगा? उन्हें कहा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। और उसने मुकाबला किया, और वो मुकाबला जो है वो जंगी सामान के साथ नहीं था,
वो एक सादा मुकाबला था। उस मुकाबले के पीछे जो है वो स्पिरिचुअल विक्ट्री पहले से मौजूद थी। दाऊद ये जानता था कि खुदा के लोग मगलूब नहीं बल्कि गालिब आने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हालेलुया। मगलूब होने के लिए नहीं बल्कि गालिब आने के लिए मुकर्रर। खुदा के लोग होना जरूरी है और वो गालिब आए। दाऊद ने अपनी एक छोटी सी जो है वो क्या उसे कहते फलाखन, उससे एक पत्थर के साथ उस बड़े द्योकामत शख्स को मार गिराया और गालिब आया। जब मैं इस स्टोरी को, जब इस वाक़े को देख रहा था, खुदावन ने मेरी 4-5 चीज़ों पर तवज्जो दिलवाई। पहली चीज़, खुदा के लोग जानबूझकर जंग में भेजे जाते हैं, पर्पसली। ये ना सोचे कि आप अगर जंग में हैं तो ये इसका कोई पर्पस नहीं है। पर्पसली यू आर सेंट इनटू द रेसल। एक मकसद है आपके लिए खुदा का कि आप ही जंग करें, क्योंकि आप जंग कर सकते हैं, आपको गलबा दिया गया है। इसलिए आपको स्पेशली जंग में भेजा जाता है ताकि गालिब आएं, मार ना खाएं। बहुत सारे लोग आज मार खा रहे हैं, लेकिन खुदा का पर्पस खुदा के लोगों के लिए क्या है? वो ये है कि खुदा अपने लोगों को रेसल में भेजता है, फाइट के लिए भेजता है, पावर्स और प्रिंसिपैलिटीज के खिलाफ, ताकि वो गालिब आए, फतह पाए, शादमान हो और खुदा को जलाल मिले। दूसरी चीज, खुदा के लोग कभी नहीं डरते। दाऊद को देखे, उसको खुदावन ने पर्पसली भेजा, हालांकि वो उसका कोई इरादा नहीं था कि जंग पे जाए, लेकिन पर्पसली खुदा ने उसको जंग में भेज दिया। खुदा के लोग डरते नहीं हैं। सारे इस्राएल के जो है कांपे टांग रही थी, है? लेकिन दाऊद की तो नहीं। क्यों जी? कि दाऊद की भी कांपे टांग रही थी? नहीं। He was standing firm with authority and power because he knew his God very well. वो अपने खुदावन को जानता था, इसलिए वो डरा नहीं। अगर आप डर गए तो मर गए। जो डर गया मर गया। आप खौफ के लिए मुकर्रर नहीं किए गए, बल्कि आप गलबे के लिए मुकर्रर किए गए हैं। खुदा के लोगों को तजर्बा होता है वॉर का। जब दाऊद जो है वो बादशाह के सामने आया कि मैं लड़ूंगा, तो बादशाह ने कहा कि क्यों, क्या वजह है, कैसे तू लड़ सकता है? उसने कहा जी मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। एक तो शेर मैंने मार दिया है, एक मैंने रीछ मार दिया है, बहुत सारे भेड़ियों को मैंने मार दिया है, जो जो मेरे रास्ते में आया मैंने उन्हें मार दिया है। मुझे एक्सपीरियंस है दुश्मन के साथ मुकाबला करने का। सो तू मुझे ना रोक, मैं जाऊंगा इस शख्स का मुकाबला करने के लिए। ये होता कौन है? खुदा के लोगों की जो है वो तहकीर करने वाला। इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू हैव कॉन्फिडेंस। किसी शख्स को अपनी जात में फतह का तजर्बा जाती तौर पर हुआ है, फतह का तजर्बा, then you can fight better than the one who has no experience. खुदा आपको एक्सपीरियंस दिलवाएगा, खुदा आपके सामने चैलेंजेस लाएगा, खुदा आपके लिए चैलेंजेस मुकर्रर करेगा ताकि आप सीखें, आप गालिब आएं, आप फतह पाएं और बड़े मुकाबले कर सकें। और ना सिर्फ अपने लिए मुकाबला कर सके, अपने खानदान के लिए मुकाबला कर सके। ना सिर्फ अपने लिए जंग जीतें बल्कि अपने खानदान के लिए जंग जीतें।
आप रखने में खड़े हो सकें। खुदावंद आपको इस तजर्बे से भी जो है वो गुजारेगा कि आप रखने में कैसे खड़े हो सकते हैं, आप कैसे फाइट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फौजों के खिलाफ, बड़ी बड़ी प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर के खिलाफ कैसे आप फाइट कर सकते हैं। खुदा आपको तजर्बा दिलाएगा। खुदा के लोग दुनियावी हथियारों पर भरोसा नहीं करते। साउल ने क्या, ये जो बेस्ट आर्मर है ना, इसको पहन ले। बेस्ट आर्मर, जिन्नियां मर्जी को तलवारा मारे तेनू कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जा, तू ऐ पा के जा। उन्हें बादशाह की गल नहीं मोड़ी, उन्हें पा लिता। उन्हें कहा ठीक है चलो पा लेने, फिर की। और जो उन्हें पाया तो वो इन्ना भारा सी कि उहदे कोल तुरिया भी ना जा रहा है। Physical weapons, physical armor cannot allow you to win the war. Physically, जो जंग ही रूहानी है, उसमें वर्डली चीजों की कहां से बात आ गई। वेपन्स जो हैं वो कैसे जिस्मानी हो सकते हैं जब जंग रूहानी है। क्या उसने सारे हथियार वो पहने हुए थे? थोड़ा सा आगे गया था, उसने सारे ला के परे मारे, पर छोड़ो, आई डोंट नीड दैम, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक हथियार है, मेरे पास यावे खुदावंद का नाम है, मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, मुझे ये शख्स कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज के मसीहों को यह भूल गया है। पढ़िया बड़ी दफा उन्होंने कि हमें एक ऐसा नाम बख्शा गया जो नाम सब नामों से आला और अफजल है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। पढ़िया बड़ी दफा, लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया, है ना। फिर भी पादरी नूं बुला के उन्होंने कहते तुसी इस्तेमाल करो। हर ईमानदार यीशु नाम को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यीशु नाम पादरियों को नहीं सिर्फ दिया गया, सीनियर पादरियों को नहीं सिर्फ दिया गया, यीशु नाम हर ईमानदार को बख्शा गया है। हालेलुया। उस नाम से आप गलबा हासिल कर सकते हैं। एक अहम चीज जो इस वाक्य में भी है और बड़ी खूबसूरत मैंने नोट की, वो ये है कि खुदा के लोगों के पास खुदा की गैरत होती है। दे नो गॉड वेरी वेल। कोई भी शख्स तहकीर कर रहा हो खुदा की, वो उसका मुंह बंद कर सकते हैं, वो उसको हमेशा के लिए खामोश कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? जैसे यीशु ने किया, ऐ शैतान दूर हो। सिंपल एन जी कहना है, और कुछ नहीं करना। जो शख्स भी खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ बात करे, पादरियां के खिलाफ गल करे, उन्होंने की कहना है, ऐ शैतान दूर हो। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को इज्जत देता है और खुदा के लोग खुदा को जलाल देते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? खुदा के नाम की गैरत, ऑनर उसके नाम का होना जरूरी है। इसलिए जंग जीती जाएगी। अगर ये चीजें नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते। निकाले मेरे साथ इफिसियों 6 बाब 14वीं से 17वीं आयत पढ़ें जल्दी से। चौदहवीं से 17वीं आयत। इफिसियों 6 बाब 14वीं से 17वीं आयत तक। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो,
जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। आमीन। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਆਰਮਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मेरे को खुदा दा आर्मर होना जरूरी है, ठीक है ना। ही न्यू एवरीथिंग, उसे पता था कि ये मैंने अगर पैंट शर्ट पहनी है तो इसका कोई जो है वो ना नुकसान है ना फायदा है, लेकिन अगर मैं खुदा का हथियार पहन लूं, खुदा का आर्मर अपने ऊपर ले लूं, तो फिर क्या होगा? आई कैन विन द वॉर एंड यू कैन विन द वॉर टू। There are certain wars going on in your family, in your life, maybe in office, maybe in the place where you are doing your work. There is war going on. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनका मुकाबला करें, जरूरी नहीं है कि आप उनके जैसे बन जाएं, जरूरी नहीं है कि गाली का जवाब गाली से दें, जरूरी नहीं है कि जेलस का जवाब जेलस से दें, बल्कि क्या करें? अपने आप को रूहानी हथियार से मुलब्बस कर लो, यानी अपने ऊपर एक जो है खुदा का हथियार जो है वो पहन लो। और उसमें क्या होगा? उससे ये होगा, यू विल स्टैंड फर्म, एक जगह कायम रहेंगे और आपको आपकी पोस्ट से कोई शख्स जो है वो उखाड़ नहीं सकता। जो चट्टान पर घर बनाता है, चाहे आंधी आए या तूफान, वो घर नहीं गिरता। क्या ख्याल है? वो कायम रहता है। पहली चीज, खुदा की चट्टान यानी यीशु मसीह के ऊपर अपनी जिंदगी को तामीर करना शुरू करें और फिर उसके हथियार बांध लें। क्या है? फुल हथियार, फुल आर्मर ऑफ गॉड। कोई चीज छड़नी नहीं। उसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीज है जी? सच्चाई का कमर कस, यानी ये बेल्ट जो है जो मुझे नंगापन होने से बचाती है, ये सच्चाई की होनी चाहिए, जो मुझे शेम से बचाएगी। अगर झूठ होगा तो शेम होगा, लेकिन अगर सच्चाई की बेल्ट होगी तो शेम नहीं होगी, शर्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? शादमानी होगी, कुव्वत होगी। दिस इज आर्मर ऑफ गॉड। सच्चाई से कमर कस को, सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। दूसरी चीज क्या जी? दूसरी चीज रास्तबाजी का बख्तर। बख्तर क्या होता है? चेस्ट प्लेट यहां पे लगाई जाती है, सामने देखा है आपने आर्मर में? चेस्ट प्लेट बड़ी मजबूत सॉलिड होती है, उसके ऊपर चाहे तलवार भी मारे कोई उसको जो है नुकसान नहीं होता। द चेस्ट प्लेट जो आपकी नजर आनी चाहिए, जो दूर से दुश्मन को नजर आए और उसे पता चल जाए कि कोई शख्स उसके सामने खड़ा है, एक निशान, एक पहचान। जो चेस्ट प्लेट है, जो ब्रेस्ट प्लेट है, वो कैसी होनी चाहिए? राइचसनेस की, पाकीज़गी की, रास्तबाजी की, राइचसनेस की चेस्ट प्लेट आपके सामने होनी चाहिए। दुश्मन को दूर से नजर आ जाए कि ये शख्स रास्तबाज है। दिस इज आर्मर। गल्ला नाल नहीं जे, रास्तबाजी हाथ उत्ते करके तस्वीरां खिचाण नाल नहीं जे, ना फेसबुक ते तस्वीरां पोस्ट करने नाल जे कि मेरी सोहनी तस्वीर आ जाए। दिस इज नॉट राइचसनेस। राइचसनेस covers your heart, your lungs, your important organs. Righteousness आपकी सांस को बरकरार रखती है, आपके दिल को बरकरार रखती है। Righteousness यहां पे जब होगी तो इब्लीस आपको कुछ जरर नहीं पहुंचा सकेगा। एनजीसी दौदवरी भी एनजीसी,
जूते किस चीज के हैं? गॉस्पल ऑफ पीस। लेकिन आजकल तो गॉस्पल ऑफ पीस है ही नहीं, आजकल तो गॉस्पल ऑफ लड़ाई है। जेड़े घर च भी पादरी जाए पुआड़ा ही पा के आंदा है। गॉस्पल ऑफ फूड, गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गॉस्पल ऑफ ग्लैमर, गॉस्पल ऑफ मेकअप। देयर आर सो मेनी गॉस्पल्स। आज के दौर की खवातीन गॉस्पल ऑफ पीस के साथ नहीं है, बल्कि समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। आज के खादिम, आज के ईमानदार किसी के घर में जब उतरते हैं सलामती के साथ नहीं उतरते हैं, बल्कि फसाद के साथ उतरते हैं। ज्यादातर, नॉट ऑल, सब नहीं, ज्यादातर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो लोग खुदावंद की सलामती के साथ किसी के घर में उतरते हैं, अबलीस वहां पर चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी देर से वहां पर मौजूद क्यों ना हो, वो उनके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि उस घर में आज निजात आई है। When you enter someone's home, ये याद रखें कि मैं इस घर के लिए सलामती चाहता हूं और निजात चाहता हूं। Enter from the first step, you have to tell them. पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज को भी पता चलना चाहिए रास्तबाज शख्स किसी के घर में आया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इत्थे ते गॉसिप्स नहीं आंदे ने ना ज्यादातर। शुक्र है कि साडी भैणां दी मीटिंग च गॉसिप्स नहीं हुंदियां। मैं अक्सर ही वेख रहा होना, मैं चाहे अपने कमरे च ही होवां, लेकिन शुक्र है कि गॉसिप्स नहीं हुंदी। लेकिन most of the people visit others for gossips. क्यों जी? उन्हें यह कर देता, उन्हें यह कर देता, उन्हें यह करता, उन्हें यह करता, उन्हें यह करता। Gospel of peace के साथ, this is a part of armor of God, full armor of God. जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, क्या आपको पता होता है कि आपने खुदा का जो आर्मर है उसको पहन रखा हुआ है, और उस आर्मर में सच्चाई भी शामिल है, राइचियसनेस भी शामिल है, और पीस भी शामिल है, सलामती भी शामिल है। फिर क्या है जी? शील्ड ऑफ फेथ। शील्ड का पता है? इत्थे करके लाई दी, इंज करके रोकन ली। एनीबॉडी? 100 ड्रामिया च वेखी होनी, अर्तुगुल च ते लाजमी देखी होनी है। अंजन करदा अंजन। वो जो शील्ड है वो आपको अबलीस के हमलों से बचाने के लिए है। When he attacks on you, क्या करना है? उस शील्ड को आगे करना है। वो शील्ड क्या है? ईमान। आपका ईमान, वो ईमान के ऊपर ही तो हमला करता है। आज भी वो ईमान के ऊपर ही हमला कर रहा है। आज मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है गॉस्पल के अंदर कि गॉस्पल की हालत तब्दील होकर रह गई है। अंजील फर्क तरीके से पेश कर रहे हैं, लोग तोड़ रहे हैं अंजील को। यीशु ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, वो कहते हैं नहीं, फल जरूरी नहीं है, मौजज़े जरूरी ने। यीशु ने कहा फल, वो कहते मौजज़े। यीशु ने कहा नेमते नहीं, फल। जब आप ट्विस्ट करते हैं गॉस्पल को, वहां पर अब मार खा जाते हैं। देयर इज ट्विस्टिंग गॉस्पल एवरीवेयर, ट्विस्टिंग गॉस्पल्स। प्रॉस्पेरिटी, कार मिलेगी, ए मिलेगा, ओ मिलेगा, ओ मिलेगा, ओ मिलेगा। पूरी दुनिया नूं, पूरे पाकिस्तान दे साइयां नूं इहदे पिछे लाया है। दिस इज ट्विस्टिंग गॉस्पल। यू आर मैनिपुलेटिंग इन गॉस्पल। व्हाई नॉट सल्वेशन? व्हाई नॉट जीसस? क्यों तौबा की मुनादी नहीं होती? क्यों बपतिस्मे की मुनादी नहीं होती? क्यों सच्चाई का कलाम पेश नहीं किया जाता?
मैनिपुलेशन, आपके फेथ पर हमला होता है। लेकिन अगर फेथ मजबूत होगा, जब खुदा का हथियार पहना होगा, फेथ कायम होगा, तो क्या होगा? अबलीस के वार मांद पड़ जाएंगे, उसकी ताकत जाती रहेगी और आप फातेह हो जाएंगे। फुल आर्मर ऑफ गॉड, एरिक भाई, फुल आर्मर ऑफ गॉड। कितने लोग जो हैं वो इब्लीस पर गलबा हासिल करना चाहते हैं? कर लो, कोई गल नहीं। कितने लोग इब्लीस पर गलबा हासिल करना चाहते हैं? ठीक, तो खुदावन ने तो पहले ही कह दिया आपको कि मैंने तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, मेरी बेटी है केजिया। मैं अक्सर यहाँ पर बदरू गिरफ्तार लोग आते हैं, बड़े डिमोनिक और ऐसे केसेस आते हैं, तो जब वो आज़ाद होते हैं तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये कहती जी मैंने भी पापा की तरह पावर इस तरह से लेनी है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास भी ये इख्तियार होना चाहिए कि मैं इब्लीस को उखाड़ सकूं, उसको गिरा सकूं। मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? बेल्ट ऑफ क्या? ट्रूथ, क्या? सच्चाई का कमरकस, चेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी होनी जरूरी है। गॉस्पेल ऑफ पीस, पवाड़े नहीं, लड़ाइयां नहीं, झगड़े नहीं, पीस। गॉस्पेल ऑफ पीस आपके कदमों पर होनी चाहिए। जहां पर भी आप दाखिल हो रहे हो, गॉस्पेल ऑफ पीस के साथ चल रहे हो। शील्ड ऑफ फेथ, ईमान में मजबूती हो। एंड देन हेलमेट ऑफ सल्वेशन, निजात का खौद। खौद पता की होंगे? हेलमेट किसी ने वेख्या? हेलमेट कभी मोटरसाइकिल है हेलमेट नहीं टुट जाता, जंग च जिहड़ा हेलमेट वो टुटता नहीं। हेलमेट ऑफ सल्वेशन, आपके दिमाग के ऊपर, आपके ख्यालों के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर एक ही चीज हो, मैं निजात याफ्ता शख्स हूं और इब्लीस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हेलमेट ऑफ सल्वेशन। ऐ तो सारी डिफेंडिंग होगी ना चीज़ा की बेल्ट, चेस्ट पीस, शील्ड एंड हेलमेट, चार चीज़ा हो गई डिफेंसली। ਇਹਦਾ मतलब है मुकाबला ज्यादा और वार ज्यादा ने। चार चीज़ा डिफेंसली दी गई हैं की सच्चाई का कमरकस, दूसरी चीज रास्तबाजी का बख्तर, तीसरी चीज हाँ सुलह के खुशखबरी के जूते, चौथी चीज निजात का खौद। ये चार चीजें जो हैं आपको डिफेंडिंग के लिए दी गई हैं। लेकिन एक चीज ऐसी दी गई है जो कि आगे बढ़कर वार करने के लिए भी है। वो क्या है? क्या जी? रूह की तलवार। हालेलुया। रूल कुदस के बगैर कुछ नहीं जे। ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्योंकि अगर सॉड नहीं होगी तो इब्लीस के किलों को ढा नहीं सकेंगे, सिर्फ डिफेंड ही कर सकेंगे। ढाने के लिए जरूरी है कि रूह की तलवार आपके हाथ में हो। और जब रूल कुद्दस आपके अंदर होगा और पाकरू आपके अंदर भरा होगा, गलाजत नहीं होगी, नाराजगी नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, फरेब नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे, और आप फोकस होंगे खुदावंद के ऊपर, खुदावंद के ऊपर तकिया करने वाले लोग होंगे, तब क्या होगा? तब आप फातेह हो जाएंगे, आप फतह हासिल कर लेंगे। कितने लोग इस वक्त इब्लीस के साथ
हालत जंग में है, जंग की हालत में। आपकी लाइफ के अंदर so many things going on. You are facing new challenges in your life every day. कितने लोग हैं हालत जंग में? बहुत, हर ईमानदार हालत जंग में है, हर शख्स हालत जंग में। हर ईमानदार जो खुदा का प्रस्तार है, खुदा के लोग हैं, वो हालत, पूरी कलीसिया हालत जंग में है। गलबा कैसे मिलेगा? सच्चाई के साथ, राइचियसनेस के साथ, सलामती के साथ, ईमान के साथ, निजात के साथ और रूह के साथ गलबा मिलेगा। इब्लीस जितना बड़ा मर्जी क्यों नहीं है, वो ढा दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है गलबा तेरे लिए है। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तो मैं तुझे खूब इकबाल मंद करूंगा। कोई शख्स तेरे आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। स्पिरिचुअल वॉर, यू आर विनर, यू आर विनर। कहें उंगली अपनी तरफ करके, आई एम विनर। कहें आई एम विनर, मैं फाते हूं। एडा आराम ना क्यों कह रहे हो? दाऊद की तरह कहो ना, जो साउल के सामने कह रहे थे चीख चीख के, कहो मैं फाते हूं, मैं फाते हूं, आई एम विक्टोरियस। इब्लीस नूं पता चलना चाहिए कि तानू पता चल गया कि तुसी फाते हो। इब्लीस बेचारा ही कहा मैनू, मैं वस नहीं ना चलता वह साढ़े ते, इसलिए मैं कदी कदी मैं तरस आ जाता, बेचारा ही है, वह वस नहीं चलता। आपके ऊपर उसका कोई हथियार कामयाब नहीं होगा, उसका कोई तीर आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा, कोई वबा तेरे खैमा में दाखिल ना होगी अगर तू सच्चाई पर चलेगा, अगर रास्तबाजी जो है वो तेरे अंदर से जाहिर होगी, अगर तू निजात याफ्ता है, रूह से मामूर है, तो कोई इब्लीस का हथियार तेरे ऊपर कामयाब नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तो आज आपको ये बताता चलूं, ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। अब भूल जाओ कि कल का दिन जिहड़ा होएगा बड़ा पुरसकून होएगा। मैं जिदन भी सोचा ना यार अज का दिन मैनूं बड़ा आराम चाहिए, उदन ही ज्यादा चैलेंजेस होंदे ने। सो फ्रॉम द डे बिगिनिंग प्रिपेयर योर माइंड दैट टुडे इज अ न्यू बैटल। आज नई जंग है, आज कुछ नया चैलेंज है, आज कुछ नया चैलेंज है। राइचियसनेस को अपने ऊपर ले लें, सल्वेशन को अपने सर के ऊपर रखें कि मैं निजात याफ्ता शख्स हूं। तलवार रूल कुदस की लें और यीशु मसीह के नाम में गालिब आ जाए। यहोवा का नाम, यीशु का नाम गालिब आने के लिए है। हालेलुया। मैं जब ये तस्वीर मैंने बड़ी तस्वीरों के बाद पिक की है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये तस्वीर बहुत तस्वीरों के साथ, ये डिफरेंस इसमें ये है कि जो दाऊद है वो रूल कुदस की कुव्वत से भरा हुआ है। ही इज विद फायर, फायर, और जो फायर है वो पाकीज़गी को जाहिर करती है। पाकीज़गी, वो खुद भी पाक है और पाकीज़गी के साथ यीशु मसीह के नाम पर गलबा हासिल किए हुए है। यीशु नाम सब नामों से आला और अफजल है। आमीन, आमीन,
आए सब खड़े हो जाएं। जो भी आपकी बैटल है, यू आर हेयर फॉर विक्ट्री, आप गलबे के लिए हैं। वट एवर योर बैटल इज, गलबे के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसलिए आज खुदावंद से कहें, खुदावंद अगर फुल आर्मर में से कोई चीज की कमी है तो वो मुझे दे दे आज। अगर नजात नहीं है, नजात दे दे। अगर रुल कुदस नहीं है तो रुल कुदस दे दे। अगर पाकीज़गी नहीं है, पाकीज़गी दे दे। अगर सच्चाई नहीं है तो सच्चाई दे दे। अगर सलामती नहीं है तो सलामती आज मुझे दे, ताकि मैं दूसरों के लिए सलामती चाहूं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। कोई शख्स किसी की तरफ ना देखे, सिर्फ दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें, कोई शख्स खामोश ना रहे। प्रेज गॉड। खुदावंद से कहें, खुदावंद जंग तो तेरी है लेकिन तूने हमें फतह दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। अब मुझे रूह के सारे हथियार दे दे, रूह के सारे हथियार दे दे। मेरे अंदर किसी तरह का फ्रेब ना हो, झूठ ना हो, फ्रॉड ना हो। मेरे अंदर पाकीज़गी हो, नाराज़गी ना हो। मेरे काम जो हैं वो नाराज़गी के नहीं बल्कि रूह के फल मेरे अंदर से जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। राधा का शफा रिबलो तू शमाना लगा। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, कोई शख्स खामोश ना रहे, बच्चे भी खामोश ना रहे। अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबाला का शफा रला दोरिया रबा। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी तो सुनने बेचारे। मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी हर सो मिन्नत को सुनने बेचारे। सच्चाई को सुनने यहोवा, तू दिल की दुआएं को सुनने यहोवा। मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, दिल की दुआएं को सुनने यहोवा। से तुझको पुकारूं, सुन ले दुआ, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से गुज़ारे, तेरी आँख सच को परखने बेचारे। मेरा फैसला तेरे दर से गुज़ारे, तेरी आँख सच को सच्चाई तो सुनने यहोवा, जिंदगी की दुआएं वो सुनने हालेलुया। खुदावंद
इस वक्त तेरे लोग तेरी हजूरी में आए हैं। मैं जानता हूं कि हर रोज एक नया चैलेंज है, क्योंकि इब्लीस ने बहुत सारी पावर्स को, प्रिंसिपैलिटीज को हमारे लिए समन किया हुआ है ताकि वो हमें तंग करे। लेकिन ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। इब्लीस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई चैलेंज इन ईमानदारों की जिंदगी में है तो मैं इनके ईमान के साथ मिलकर एक रूह होकर उस नापाक कुव्वत और तासीर को, उस पावर और प्रिंसिपैलिटी को यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में से खत्म करता हूं, इन घरानों में से खत्म करता हूं। और वो लोग जो टीवी पर और फेसबुक पर देख रहे हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर अगर इब्लीस का कोई इख्तियार है तो यीशु के नाम से वो इख्तियार खत्म हो जाए, बल्कि यीशु मसीह के खून की छाप उनके ऊपर आए और पाक फरिश्ते उन घरों की हिफाजत करें। ऐ खुदावंद, तू अपने ईमानदारों की हिफाजत कर, अपनी कौम बिनते इस्राएल की हिफाजत कर, अपनी कौम की हिफाजत कर, कलीसिया की हिफाजत कर। खुदावंद, तू हमें इस आखिरी वक्त में संभाले रख, ताकि हम अपनी मशलों में तेल रखें और दुल्हा का इस्तकबाल कर सके जब वो आए। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। ऐ खुदावंद, तू हमें फतह दे और गलबा दे और इब्लीस को शर्मिंदा कर दे। अल्फा ओमेगा चर्च पर तेरी बरकत हो, इनके लीडर्स पर तेरी बरकत हो और तेरा फजल इनके ऊपर हमेशा कायम रहे। वो लोग जो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए, तौफीक अता फरमा ताकि वो तेरे घर के अंदर खींचे चले आए और तेरा जलाल अपनी खुली आंखों से अपने घरानों में देख सके। ऐ खुदावंद, रहनुमाई कर। अगर कोई शख्स बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त शिफा पाए। यीशु के नाम में कामिल शिफा को मान दो। हर तरह का वबाई मर्ज यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों पर से खत्म हो जाए। ऐ खुदावंद, कुदरत के साथ अपने जलाल को जाहिर कर, यीशु मसीह के नाम में सब कहें